जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये IT 430 के लेक्चर जो हैं 33 को देखते हैं। ई कॉमर्स IT 430, ठीक है। तो ये है हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, ठीक है। ये हमने ऊपर ऑलरेडी इसकी ये जो चीज़ है ये पढ़ चुके हैं हम, ये एब्रीविएशन, ठीक है। तो अब हम इसका फुल एक चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ कंपनीज कस्टमर सर्विस सॉल्यूशंस constitutes its customer relationship management CRM system. Level of traffic at the online business site and available resources would normally determine whether or not a business should have CRM. CRM includes call handling. Three tools can be used to improve customer service, that is log files analysis, कुकीज़ एंड डेटा माइनिंग। अब ये थ्री हैं हमारे पास टूल्स जो कि कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? लॉग फाइल्स एनालिसिस, कुकीज़ एंड डेटा माइनिंग। इसमें ये है क्या चीज़? लॉग फाइल एनालिसिस है कि कितने लोग जो हैं वेबसाइट पे आते हैं और उन्होंने किया है, लॉगिन किया है, ठीक है। उसके बाद जो है कुकीज़, ये क्या है कि उसकी मुकम्मल जो हिस्ट्री है वो होती है, कुकीज़ में आ जाती है, ठीक है। एंड डेटा माइनिंग के उसकी मुकम्मल जो डेटा है कि कुछ लोगों ने क्लिक किया है, कुछ लोग उस वहाँ पर आए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर अकाउंट बना दिया है। तो ये सारे के सारे कुछ लोगों ने जो है वो सर्विसेज अचीव की हैं या आपकी जो है प्रोडक्ट को ने बाय किया है, और कुछ लोगों ने उसको लाइक किया है। सब कुछ जो है वो हर चीज़ का जो डेटा है उसको अगर वो इकट्ठा किया जाए, उसको देखा जाए, समझा जाए, तो उसको कहा जाता है डेटा माइनिंग। Under CRM system, call centers can be set up having customer services representatives who can be reached through phone, email और ऑनलाइन चैटिंग। अब ये कह रहा है कि जो हमारे ऑनलाइन जो CRM का जो सिस्टम है ना, वो हमारे जो कॉल सेंटर्स के साथ अटैच होता है। वहाँ पर कॉल सेंटर्स का जो है ऑप्शन होता है हर जो हमारी होती है ना कंपनी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है लोग राबता कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं फ़ोन से के ज़रिए फ़ोन वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल्स हैं, ईमेल की जा सकती हैं और वो फ़ौरी तौर पे वहाँ देखता है वहाँ बैठे हुए लोग। और ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन फिर उनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जो है चैट भी की जा सकती है। एक फिक्सिंग जो टाइम होता है कि यहाँ से लेके इतने टाइम तक हमारी जो है अवेलेबल होंगी सर्विसेज। आप जो है आप इजीली जो चैटिंग हमारे जो है नुमाइंदे उनके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये one major goal of CRM is to establish a long lasting relationship between a company and its customers.
तो इसमें जो है मेजर गोल जो है CRM का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। इसका जो है क्या है इसका मेजर रोल, वो जो है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स कस्टमर्स के साथ बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके लिए काम करता है। लॉन्ग लास्टिंग क्या है कि बहुत अर्से तक जो है हमेशा के लिए जो रिलेशनशिप्स जो हैं कस्टमर्स के साथ बनाना, उसका काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास ब्रीफली एग्जामिन दीज स्टेजेस, ठीक है। तो ये उसके जो हैं कुछ स्टेजेस हैं जो एग्जामिन करता है। अवेयरनेस है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। फेमिलियरिटी है, उसके बाद कमिटमेंट, सेपरेशन, ये हैं सारे के सारे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अवेयरनेस क्या होती है कि वो उसने लोगों को प्रोडक्ट के हवाले से जो है गाइड करना होता है। उन्हें बताना होता है कि जी ये वाली प्रोडक्ट हमारी है और इसकी ये खसूसियात हैं, बेनिफिट्स ये हैं। और जो है इस और फिर जो है हमारी इस वेबसाइट से भी मिल सकती है। ये आप हमारे इस स्टोर से ले सकते हैं या फ़लाँ स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने ये है कि जो न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके हवाले से जो है अवेयरनेस लोगों को देनी होती है कि आप लॉन्च कर रहे हैं ये वाली कमिंग सून ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले से वो करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि यहाँ से ये चीज़ जो है हमें मिल सकेगी कुछ अर्से के बाद, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होती है कि कुछ लोगों को जो है वो करते हैं उसके बारे में गाइड करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में भी गाइड करते हैं। और लोगों को बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक सेमिनार वगैरह जो है क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलवा के उनके साथ बातचीत की जाती है। और वो जो होती है आपकी प्रोडक्ट, वो आप उस सेमिनार में किसी के ज़रिए से वो उसको यूज़ करके सबके सामने वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। उसके बाद फेमिलियरिटी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि वो हर चीज़ को जो है मैनेज करता है, लोगों की कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को जो है वो देखता है। उसके बाद सारी की सारी पॉलिसीज़ उन्हें बताता है और फिर रिफ़ंड और हर चीज़ के लिए गाइड करता है। उसके बाद प्राइवेसी वगैरह जो होती है उसके लिए भी वो उसका भी ध्यान रखता है। ये हर चीज़ जो है ये ऑनलाइन और दूसरा जो है फ़िज़िकल स्टोर्स सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद है कमिटमेंट। वो कमिटमेंट करने में जो है उसका बहुत अहम किरदार होता है। वो सब के लिए बहुत अच्छे से वो कमिटमेंट को लाजिम करार देता है, ठीक है। तो हर कोई उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर सकता है, कमिटमेंट उसकी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। और वो अपनी कमिटमेंट पे हमेशा जो है बरकरार रहता है और उसकी कमिटमेंट हमेशा जो है कस्टमर्स के साथ होती है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी ये इस टाइम बनी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है MFG जो लिखा होता है ना किसी भी चीज़ पे। उसके बाद एक EXP होता है लिखा हुआ, वो होता है एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ये इस टाइम की एक्सपायरी डेट है, वो हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके वो उसके ऊपर लिखा भी होता है और वो बताता भी है कस्टमर्स को। और ये कमिटमेंट होती है उसकी कि इस टाइम ही ये मैन्युफैक्चरर हुई, ये मीन्स बनाई गई है, ठीक है, और इस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगी। उससे पहले इसको कुछ नहीं होगा। आप इस दौरानिए में
इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सेपरेशन। ये क्या होती है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो आपकी जो होती है प्रोडक्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। फिर वो उन्हें आप सेपरेटली जो है बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं, वो कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और वो जो है हर चीज़ को मैनेज करके उन्हें जो है रिफ़ंड कर देता है और उन्हें सॉरी भी करता है। हर चीज़ जो होती है वो इसमें आ जाती है। ये देखें, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम दोज कंडीशंस वर विच वैल्यूएबल कस्टमर रिलेशनशिप इज़ इस्टेब्लिश्ड माइट चेंज। अब ये देखें कि वही बात होगी कि एक टाइम पे आके जो है कस्टमर को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उस वो प्रॉब्लम होता है उस जो हमारी प्रोडक्ट होगी उससे, ठीक है। फिर वो जो है उस जो होगा ना आपका प्रॉब्लम, उसमें भी जो है CRM ही का होगा काम। वही उसके साथ जो है बात करेगा, वही गाइड करेगा उसे। नेक्स्ट है ये लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। ये क्या है, दीज 5 स्टेजेस आर ऑल्सो कस्टमर लाइफ साइकिल। Using them to create a group of customers is called customer life cycle segmentation। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वो होते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास B2B मार्केटिंग ऑन द वेब। B2B मार्केटिंग है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग का मतलब ये है कि एक बंदा है वो बिज़नेस किसी भी चीज़ का कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो है वो बिज़नेस ही मार्केटिंग का कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें न्यूज़पेपर भी आ जाता है, इसमें वो दूसरे मैगज़ीन्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद वो हो जाता है ये हमारा टेलीविज़न्स जो होते हैं, टीवी पे टीवी शोज़ होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं बिज़नेस टू बिज़नेस है। ये वो ज़ाहिर है वो भी उनका बिज़नेस है, ठीक है। इसी तरह से जो है जितने भी एक बंदा है जिसका बिज़नेस है ये काम करने का, मार्केटिंग करने का, तो फिर इसका मतलब है कि वो बिज़नेस टू बिज़नेस है। एक बंदा किसी के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग का काम है, वो कोई किसी के थ्रू कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं है, वो बिज़नेस टू कंज्यूमर होगा फिर, ठीक है। ये बिज़नेस टू बिज़नेस यही है कि एक बंदा का बिज़नेस ही जो है वो मार्केटिंग है। तो बिज़नेस मार्केटिंग, अब ये क्या है इसमें B2B मार्केटिंग ऑन द वेब। पहले मैंने आपको बताया कि B2B मीन्स बिज़नेस एक का दूसरा किसी भी चीज़ का हो सकता है, और एक का टोटली मार्केटिंग ही का बिज़नेस है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी बात आ गई है कि ऑन द वेब। अब उसका जो मार्केटिंग का बिज़नेस वो कहाँ हो सकता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है और वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें इसमें बन सकती हैं, इसमें B2B मार्केटिंग, उसके बाद ऑन दी वेब, ठीक है। ये दो जो बातें हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके जो मेन स्ट्रेटेजी को समझ जाएं, इसके मीनिंग को समझ जाएं, तो आपके लिए वहाँ जाके सिर्फ जो है अपने वर्डिंग में जो है इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप वहाँ लिख सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं हो सकता जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स क्या हो सकते हैं कि जो जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। गूगल है हमारे पास, उसके बाद क्रोम है, ये बहुत सारे हमारे पास सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ कोई एग्ज़ाम्पल दी नहीं हुई हैं, ठीक है।
तो जहाँ भी आप सर्च करते हैं वो सारे के सारे जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए सर्च इंजन्स हैं, उसमें गूगल भी आ जाता है, उसके बाद क्रोम है, उसके बाद एक्सप्लोरर है, ये सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास लेक्चर 33 मेटा इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारे पास पार्टनरशिप्स partnering mean to form a strategic union with another company or business for mutual benefits or profit sharing। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिल के किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो दो लोग एक जो प्रोजेक्ट है उस पे काम करते हैं, उस पे दोनों एक बराबर की इक्वल इक्वल जो है अमाउंट वो उस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जो है उसमें 50-50% उसका जो होगा वो प्रॉफिट वो जो है दोनों में जाता है, या फिर ये होता है कि कुछ ये भी कर सकते हैं कि 70 और 30% दोनों में से कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो है वो 50-50 लेते हैं। अगर दो का हो, अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फिर कंपनीज जो हैं वो उसमें कर लेती हैं, और वो सारे जो होते हैं जैसे 5 हैं, तो अगर 5 कंपनीज एक साथ वो एक प्रोजेक्ट कर रही होती हैं तो वो 20% जो है वो उसमें शेयर कर रही होती हैं, और 20% ही उसके जो है उन्हें मिल रहा होता है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट ये अफिलिएट प्रोग्राम्स। अफिलिएट प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि ये है आपके पास ये एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं कि एक वेबसाइट पे किसी ने दिया हुआ है वो बहुत सारी चीज़ें वो मेन सेल कर रहा है। ठीक है, अब उसने क्या करना है, वो चाहता है कि उसकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएं, वो ज़्यादा हो जाएं। अब वो चाहता है कि वो किसी के थ्रू जो है वो अपना काम करवाए ताकि जो है वो उसकी सेल्स में इजाफ़ा हो सके। अब वो ये करता है कि वो उसमें जो भी उसकी वेबसाइट होती है, ठीक है, वहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम का एक जो है टैब वो करवा लेता है, वो कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो हैं जैसे अलीबाबा है और अमेज़ॉन है, हमारी ड्रॉज पे भी है एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो वहाँ पर जो है अकाउंट बनाया जाता है। वो जो भी एफिलिएट प्रोग्रामिंग जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम बेसिकली ये होता है कि एडवर्टाइजिंग होती है ये। ठीक है, तो एक बंदा जो कि ये चाहता है कि वो बैठे बिठाए जो है वो अर्न कर सके, जैसे ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है ये। ठीक है, तो इसका ये होता है कि वो वहाँ वेबसाइट पे जाके एफिलिएट प्रोग्राम को साइन अप करके वहाँ पर जो है अपना अकाउंट बनाता है। फिर उनकी जो कुछ होती हैं वो मीन्स कुछ रूल रेजुलेशंस होते हैं जिसके जो ज़रिए से वो उनको जो है वो इम्प्रूव करना होता है उस वो आपके अकाउंट को। और वो जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स के जो अकाउंट होते हैं वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं होते हैं इम्प्रूव। उन्हें जो है काम करने के लिए नहीं जो है उन्हें दी जाती है परमिशन, जब तक कि वो लोग उसको जो है अलाउ नहीं कर देते। और उसको अलाउ करने का जो है उनका प्रोसेस, उनका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 1 मंथ 3 to 4 वीक्स इस तरह से लगता है टाइम। ठीक है, तो यही सारे एफिलिएट प्रोग्रामिंग में ये होगा कि जैसे एक वेबसाइट पे जैसे किसी की चीज़ है, जैसे मैं क्या बोलती हूँ, एक सूट है। ठीक है,
सूट का जो है, अब वो कहता है कि जो ये मेरे सूट्स हैं, ठीक है, अब इन्हें आगे जो है इनकी सेल्स बढ़ानी है। अब वो जो है एफिलिएट प्रोग्राम जो है उस पे जब वो उसका वो हो जाएगा ना, काम अपना, वो अलाउ कर दिया जाएगा जिसने वो बनाया होगा, ठीक है। वो ऐसा करेगा कि वहाँ पर उसको एक लिंक जनरेशन जो है वो मिल जाएगा उसको। अब वो वहाँ से जाके उसको कॉपी करेगा उस प्रोडक्ट के लिंक को, उसको डाके यहाँ आके पेस्ट करेगा, फिर उसको जो है जनरेट पे क्लिक कर देगा और फिर उसका जो है एफिलिएशन जो है सिस्टम का एक उसका नया लिंक उसको मिल जाएगा। वो उस लिंक को जो है आगे शेयर करेगा, वो एफबी पे शेयर करे, वो व्हाट्सएप करे, वो जो है लिंक्डइन करे, उसके बाद है हमारे पास और यूट्यूब भी है, उसके ऊपर वीडियो बना के सेंड कर दे। उसके अलावा जो है हमारे पास ट्विटर भी है, और हमारा ये क्या उसको बोलते हैं, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। ये इतने सारे होते हैं, हर जगह जो है वो उस लिंक को सेंड करे, और जैसे ही वो जो है उस लिंक से कोई आके वहाँ से जो है उस सूट को, जैसे मैंने कहा है ना, तो सूट वो अगर बाय करता है कोई कस्टमर, तो उसमें से कुछ परसेंट, जैसे 5% हो, ठीक है, 5% उसमें से जो है उसको जिसने एफिलिएट प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया हुआ है, जिसने किया है, ठीक है, वो उसको 5% जो है उसका मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ सूट ही नहीं, हर चीज़ की जो है एफिलिएट मार्केटिंग होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या चीज़ है कि ये है एक बंदे ने कंपनी बनाई है, ठीक है। अब वो चाहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसकी ब्रांड को देखें, उसकी चीज़ों को देखें, ठीक है। अब वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, और जो है अपनी जो चीज़ें हैं उसको ब्रांडिंग के लिए जो है वहाँ नुमाइश करता है। ये एक नॉर्मल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है कि जो ब्रांडिंग है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मैं ये बता देती हूँ कि हाँ, जैसे स्टाइल शोज़ होते हैं ना, वो जो सूट्स वगैरह होते हैं, ड्रेस होते हैं, उन्हें पहन के जो है वॉक की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हर चीज़ को जो है वो एक शो लगाया जाता है, लोग आते हैं वहाँ पर, वहाँ देखते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पर आके लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ क्या है, ये है ब्रांडिंग। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। ये है डिफरेंशिएशन, रेलेवेंस, रिसीव्ड वैल्यू, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंस। अच्छा, ये वही वाली चीज़ है, इसी का जो है वो दूसरा उसको क्या बोलते हैं, डिटेल है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू मेट इन ऑर्डर टू क्रिएट इस्टेब्लिश प्रोडक्ट और सर्विस ब्रांड। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, तो वो जो किसी और दूसरी जो उसी के साथ की जो सेम प्रोडक्ट है, वो उससे थोड़ी डिफरेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। और ठीक है, ये इसको कर दूँ मैं। इसके बाद है हमारे पास रेलिवेंस। Relevance means to what degree is the product or service useful for
पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ये है कि रेलिवेंस का मतलब होता है कि कितनी रेलिवेंट है ये प्रोडक्ट, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो पहले बनाई गई ने जो दूसरी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उससे कितनी बेहतर है, उससे दूसरी प्रोडक्ट्स के जो है वो मीन्स दूसरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में वो उनकी जो प्रोडक्ट है मीन्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी हाई लेवल की है, अच्छी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सारा कुछ जो है रेलिवेंस में आ जाता है। उसके बाद है परसीव्ड वैल्यू। प्रोडक्ट यहाँ इसको कर लेते हैं। इसको ना मुकम्मल रीड कर के इसको ना ये करना पड़ता है ना हाईलाइट, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ जो है वो मिस आउट हो जाती हैं, और इस तरह से जब मैं पढ़ रही हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें वो कवर हो रही हैं। अब जो है ये ज़ाहिर है मेरा तो ये सेकंड टाइम मैं पढ़ रही हूँ इसको, मेरा अपना भी एग्ज़ाम है इसका भी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं खुद भी बीएस कर रही हूँ। तो चलें अब नेक्स्ट करते हैं। परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सर्विस में भी डिफरेंट एंड रेलिवेंट कस्टमर्स कैन सी देम यूजिंग इट, स्टिल दे वुड नॉट बाय unless they find some perceived value in it। अब ये होता है कि जो है ना जो भी कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बनाती है जो कि कस्टमर्स को, लोगों को जो है फ्री में दी जाती हैं और वो नॉट फॉर सेल होती हैं, ठीक है। तो और वो उसके जो है वो लोग पैसे वगैरह जो हैं वो प्राइस उसकी वो पे नहीं करते हैं, वैसे ही वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि एक जो रेस्टोरेंट है वो एक डिश कर रहा है सेल, ठीक है। अब जो है उसने न्यू न्यू जब डिश बनाई है, अब वो क्या करेगा कि लोगों को बुलवाएगा, इकट्ठा करेगा और उन्हें जो है टेस्ट करने के लिए देगा कि ये लें जी टेस्ट करें, और कुछ रेलिवेंट जो होंगे पीपल उन्हें बुलवाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ये बाकी की जो कंपनीज़ हैं वो उन लोगों को ज़्यादातर करेंगी जो कि ऑलरेडी पहले दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनकी भी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुकी हैं, बिकॉज़ उनका एक एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है कि जी ये इस तरह से है, इसके ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है क्या उसकी एक्चुअली, ठीक है। तो यही सारा चीज़ होती है इसके अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इमोशनल ब्रांडिंग्स वीएस रैशनल ब्रांडिंग। इमोशनल ब्रांडिंग ये होती है कि जो है वो लोगों के जो है इमोशंस के साथ अटैच होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो हैं लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि हम देख लें कि अच्छा यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लें। In case of television, radio, or print media, people are normally in passive mode. To a greater extent, they do not control the commission channel, and thus have to listen or view the advertisement about a brand. दिस इज़ द टाइप ऑफ इमोशनल ब्रांड। तो यहाँ पर ये होता है कि लोग जो हैं उससे सुनते हैं मीडिया पे, ठीक है, मीन्स टीवी पे और रेडियो पे, और वहाँ पर जैसे मैं क्या बताऊँ अब,
हाँ जी, वो जैसे एक ब्राइट की ब्राइट सर्फ की मशहूरी आती है ना, वो ऐड आता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे खेल रहे हैं और उनकी बॉल जाके एक औरत के जो अभी अभी वॉश करके उसने फैलाए हैं कपड़े, उन पे लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। अब वो क्या करती है, वो उसको इतना गुस्सा आता है, इतनी टेंशन में आ जाती है, इतनी जल्दी जल्दी कि ये अब क्या करूँ मैं, ये इतनी जल्दी कैसे साफ़ होंगे, क्योंकि वाइट वो उसका सूट होता है। अब वो बच्चे जो हैं वो उसकी तरफ फेंकते हैं ब्राइट सर्फ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी टेंशन न लो, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा, ठीक है। तो वो उसको ब्राइट सर्फ से वो वॉश करती है, वो अच्छा हो जाता है। और यही जो है एक इमोशनल ब्रांडिंग है। और उसके बाद है रैशनल ब्रांडिंग इज़ नॉर्मली यूज्ड टू क्रिएट और मेंटेन ब्रांड्स ऑन द वेब। रैशनल ब्रांडिंग ये होती है कि ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स पे भी होती है ये। उसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर भी होती है, ठीक है। वहाँ पर वैसे ही जो है उसकी दे दिया जाता है कि ये सर्विसेज हैं, ये हमारे ब्रांड है, ये हमारी जो है कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका एड्रेस है, ये प्रोडक्ट है, उसमें ये खसूसियात हैं, जस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें दी जाती हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है वो और कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट है ये हमारे पास ग्लोबल मार्केटिंग एज अ मार्केटर व्हेन यू आर एमिंग एट मार्केटिंग योर बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। तो अब ये है कि ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया में मार्केट करना। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया, ठीक है। तो अब ग्लोबल मार्केटिंग क्या है, पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग हो, आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे आप शैम्पू बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग हो, तो उसको कहेंगे ग्लोबल मार्केटिंग। और जो है इसमें बिकॉज़ ये एक चीज़ ऐसी ही है कि ये पूरी दुनिया के लोग यूज़ करते हैं, सब जहाँ भी कोई हो, कोई किसी शहर में हो, कोई किसी गांव में हो, ठीक है, किसी भी कम तबके में कहीं भी जो है हर जगह शैम्पू यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो है इसीलिए जो है वो ग्लोबल मार्केटिंग इसकी हो सकती है। और यहाँ पर इसका क्या है, एज अ मार्केटर व्हेन यू आर एमिंग एट मार्केटिंग यूर बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये 34 लेक्चर। ठीक है जी, ये आई थिंक काफ़ी लॉन्ग हो गई है हमारी वीडियो, बिकॉज़ इसमें समझाने वाला बहुत ज़्यादा था इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये अब मैं आई थिंक यहीं पर करती हूँ दी एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाला लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।